भागलपुर से लापता हुई 2 छात्राओं का मामला केवल गुमशुदगी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके तार एक खतरनाक मानव तस्करी गिरोह से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल वारसलीगंज और अलीगंज क्षेत्र की रहने वाली 10वीं की 2 छात्राएं 8 जनवरी से रहस्यमय तरीके से गायब हैं। पुलिस भी अब तक इनका सुराग नहीं लगा पाई है। इस बीच 10वीं की एक छात्रा सामने आई है और जो खुद कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी। उसने सामने आकर जो बताया उससे सभी के होश फाख्ता हो गए। भागलपुर में मानव तस्करी गिरोह सक्रिय, स्कूल की छात्राओं को बना रहा निशाना। भागलपुर में इन दिनों लड़कियों के लापता होने की खबरों ने सनसनी मचा दी है। ताजा मामला 10वीं कक्षा की 2 छात्राओं का है, जो 8 जनवरी को स्कूल से एडमिट कार्ड लेने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली दोनों छात्राओं के लापता होने का मामला पुलिस के संज्ञान में भी है, लेकिन अभी तक दोनों का सुराग नहीं लग सका। वहीं बच्चियों के नहीं मिलने से परिजन मानसिक रूप से टूट चुके हैं। यहाँ की एक लड़का गया था अपना बहन खोजने के लिए, तो बहन ना मिला तो रस्सी खोल के बाहर शीशा से खिड़की से पार कर दिया। 20 टका दोनों बच्चा का दे दिया था। भागले गया, गाड़ी मिला पटना में, चढ़ के यहाँ पटना तलुक आया। पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली है। इस बीच 10वीं की एक और छात्रा सामने आई है, जिसने अपने गुम होने की आपबीती सुनाकर सभी को चौंका दिया। छात्रा का दावा है कि सितंबर महीने में उसकी ही सहेलियां सुहाना और निशा ने उसे एक गैंग के हाथों बेच दिया था। उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया गया और फिर ट्रेन के जरिए यूपी ले जाया गया, जहां उसे एक कमरे में बंद कर रखा गया, जहां पहले से ही 8 लड़कियां मौजूद थी। वहां उसे बार बार सुई दी जाती थी, मारपीट की जाती थी, किडनी बेचने की धमकी दी जाती थी। गनीमत रही कि छात्रा किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रही। अब इस छात्रा के परिवार वालों ने दूसरी लापता छात्राओं के परिवार वालों से मुलाकात कर पूरी कहानी बताई है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर निकली लड़की का यह दावा है कि उसने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप है कि उससे ना तो पूछताछ की गई और ना ही उसकी जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया गया। बोला मेरा बर्थडे है, लो चॉकलेट लो और बिस्कुट लो खिला के, इसके बाद घर आया, फिर उसके बाद कपड़ा उपड़ा लिया, पेंशन है चलो तो लेके गए। तो उसके बाद बोला मेरा मौसी है, स्टेशन में मेरा मौसी है चलो ना। उसके बाद क्या क्या निशा वाला चीज खिला के हमको लेके चल गया यूपी। वहीं पहले से ही पुलिस की लापरवाही से परेशान लापता छात्राओं के परिजन ने मामले को लेकर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव से मुलाकात की और बेटियों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट वगैरह हैं, और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है जो गाँव का ही था, वो दोनों लड़कियां गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है, CDR या उनके जो भी कॉन्टेक्ट वगैरह हैं, उससे निकाल के जहाँ भी है तो शीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बबरगंज थाना इलाके से गायब हुई दोनों छात्राएं कहीं इसी गिरोह का शिकार तो नहीं बन गई है? क्या संगठित मानव तस्करी रैकेट नाबालिग को निशाना बना रहा है? सवाल ये भी है कि क्यों अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर निकली लड़की के दावों को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया? क्या उस वक्त बच्ची की बातों को गंभीरता से लिया गया होता तो आज 2 और छात्राओं के लापता होने की नौबत शायद नहीं आती। बहरहाल इन सब सवालों के बीच लापता छात्राओं के परिजन अनहोनी की आशंका से खौफ में जीने को मजबूर है। अश्विनी, जी मीडिया, भागलपुर।